गाना नहीं सुना, ले मी लव यू, है ना। मेरा लैंग्वेज खराब हो गया, हम क्या बताएं। ये हमको ले गया सब सोनपुर, पता है, हमको बिगाड़ दिया सब ले। बच्चे बोलिए, मुझे आने दो, मुझे खेलने दो, लेट मी भी कर सकते हैं आप एडवांस में। जैसे आपको बोलना हो कि मुझे यहाँ बैठने दो, लेट मी सिट हियर, लेट मी, थोड़ा सा स्टाइलिश तरीके से अंग्रेजी वाले भाषा में, लेट मी सिट हियर। हो गया ना, रिकॉर्ड नहीं हुआ तो बता रहे हैं। हाँ तो ठीक है। तो मे का इस्तेमाल हम लोग करते थे जब परमिशन लेना होता है तब के लिए, लेकिन लेट का इस्तेमाल करेंगे जब आपकी इच्छा बढ़ गई। यानी कि अगर जैसे मैंने कहा कि मुझे क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, मे आई सिट हियर, मे आई सिट हियर, लेकिन अब आपको बोलना हो क्या कि नहीं मुझे यहाँ बैठने दो। जैसे कैसे हम लोग पूछते हैं कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, मे आई कम इन, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ, मे आई गो आउटसाइड, मे आई गो आउटसाइड। अब हम क्या कर रहे हैं कि नहीं मुझे अंदर आने दो, मुझे बाहर जाने दो, मुझे पढ़ने दो, मुझे सोने दो, ठीक है, मुझे वहाँ जाने दो, मुझे उससे बात करने दो। यानी कि अब आपकी डिज़ायर जो है, इच्छा जो है बढ़ गई है, ठीक है। तो उस चीज़ के इस्तेमाल के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, लेट का। जैसे आपको बोलना हो कि मुझे यहाँ बैठने दो, लेट मी सिट हियर, लेट मी सिट हियर, मुझे वहाँ जाने दो, लेट मी, बच्चे बोलिए, मुझे आने दो, मुझे खेलने दो, लेट मी, मुझे सोने दो, मुझे पढ़ने दो, स्टडी, लेट मी स्टडी, लेट मी स्टडी। अब देखिए लेट का इस्तेमाल हम लोग इसके लिए करते हैं, लेकिन लेट को ना एडवांस में कहते हैं लेमी, LEMM। आपने गाना नहीं सुना, ले मी लव यू, है ना, गाना भी है यार, भेजते लिंक देखो, ठीक है। तो लेट मी का इस्तेमाल किसके लिए करते हैं, लेमी भी कर सकते हैं आप एडवांस में। जैसे आपको बोलना हो कि मुझे यहाँ बैठने दो, लेट मी सिट हियर, लेट मी, थोड़ा सा स्टाइलिश तरीके से अंग्रेजी वाले भाषा में, लेट मी सिट हियर, मुझे यहाँ बैठने दो, मुझे वहाँ जाने दो, लेट मी गो देयर, मुझे आज की पार्टी अटेंड करने दो, लेट मी अटेंड टुडेज पार्टी, ठीक है, या फिर लेट मी अटेंड द पार्टी टुडेज, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। या फिर मैंने कहा ना कि मुझे उससे बात करने दो, लेट मी नहीं, लेट मी, ये पहले था, जमाना बदल गया। क्या लिखेंगे अब, लिखिएगा एग्जाम्पल में लिखिए, मुझे यहाँ बैठने दो, मुझे यहाँ बैठने दो, मतलब बैठने दो। मेरा लैंग्वेज खराब हो गया, हम क्या बताएं। ये हमको ले गया सब सोनपुर, पता है, हमको बिगाड़ दिया सब ले जा करके, भोजपुरी सिखा। पता है क्या कर रहा है, धीरज नहीं, धीरज कर रहा सब दौड़ के चलिए ना, दौड़ के। हम बोले यार को हदाल है, दौड़ के होता है, दौड़ के क्या होता है। ऊपर से एक और कह रहा है, हम लोग खा रहे थे कुछ वहाँ पे अंदर थे, कह रहे सर हल्दी हल्दी खाइए ना। हम बोले ये क्या चल रहा है भाई, ठीक है। 4-5 को लिखे थे स्लैंग वर्ड से, कुछ फिर भूल रहे हैं, अभी कुछ और भी था। लिखिएगा, मुझे यहाँ बैठने दो, लेट मी सिट हियर, लेट मी सिट हियर या फिर लेट मी सिट हियर, दोनों और क्या लिख लीजिएगा, लेट मी सिट हियर, लेट मी सिट हियर, मुझे यहाँ बैठने दो, मुझे पढ़ने दो, मुझे पढ़ने दो, मुझे पढ़ने दो, लेट मी स्टडी या फिर लेट मी स्टडी, लेट मी स्टडी, मुझे पढ़ने दो। मुझे अंदर आने दो, मुझे अंदर आने दो, लेट मी कम इनसाइड, लेट मी कम इन भी बोल सकते हैं, लेट मी कम इन या फिर लेट मी कम इनसाइड, लेट मी कम इनसाइड, ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। या फिर कभी कभी देखिएगा हमारे यहाँ कभी कभी लफड़ा होता है, कभी पंगा वंगा हुआ आपसे, कभी किसी दूसरे ग्रुप से झगड़ा वगड़ा हो जाता है ना, तो देखिएगा आपसे अगर संभाल में नहीं आ रहा है ना, तो आपके टीम में जो थोड़ा सा हेल्दी वेल्दी हो, बाउंसर टाइप से, वेस्ट इंडीज वाला, ठीक है, उस टाइप से हो ना, तो कहता है अरे तुमसे हटो, तुम हटो, हमें हैंडल करने दो, ठीक है। यानी कि मुझे हैंडल करने दो, मुझे हैंडल करने दो, लेट मी हैंडल इट।
अगर कोई लड़का है तो हिम, कोई लड़की है तो हर। लिखिएगा मुझे संभालने दो, हम संभाल लेंगे, तुम हटो। वही हैंडल, समझता नहीं है। मुझे संभालने दो, लेट मी हैंडल इट। या फिर मान लो कि अगर इस तरीके से हो, जैसे कोई सिचुएशन हो, कोई स्थिति हो, परिस्थिति हो, ठीक है, हम लोग कहते हैं ना लेट मी हैंडल दिस सिचुएशन। यानी कि जैसे कभी कभी जैसे घर में किसी का डेथ हो गया या फिर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो लोग कैसे कहते हैं कि नहीं तुम जाओ ना, हम संभाल लेंगे। ठीक है, जैसे किसी का मम्मी को हम लोग कहते हैं कि नहीं तुम जाओ, तुम पढ़ाई वढ़ाई करो, हम तुम्हारी मम्मी को संभाल लेंगे। लेट मी हैंडल दिस सिचुएशन, इस परिस्थिति को मुझे संभालने दो। ठीक है, ऐसे करके बोल सकते हैं। लिख लीजिए लेट मी हैंडल दिस सिचुएशन, या फिर लेट मी हैंडल दिस प्रॉब्लम। लेट मी हैंडल दिस प्रॉब्लम। हो गया। या फिर कभी कभी देखिएगा आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है, समझ में आ रही है ना अजमत, आ रही है समझ में? यहाँ पे नहीं समझ में आया बोलिएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, कोई मैथ का प्रॉब्लम है जो आप सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, और आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है, तो आपका जो सीनियर अपने को उसने कहा कि देखो तुमसे सॉल्व नहीं हो रहा है, मुझे सॉल्व करने दो, इस प्रश्न को मुझे हल करने दो। लेट मी सॉल्व दिस क्वेश्चन। देखिएगा इस प्रश्न को मुझे हल करने दो, इस प्रश्न को मुझे हल करने दो। नोट कीजिए, इस प्रश्न को मुझे हल करने दो, इस प्रश्न को मुझे हल करने दो। Let me solve this question. Let me solve this question. हो गया, समझ में आया? तो लेट मी, जब मुझे की बात आ रही है तो मी का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जब उसे की बात आएगी तो हिम का इस्तेमाल कीजिए या फिर हर का इस्तेमाल। हिम का इस्तेमाल किसके साथ? लड़के के साथ। हर का इस्तेमाल लड़की के साथ। जैसे बोलना हो ना कि उसे अंदर आने दो, लेट हिम कम, लेट हिम कम। उसे पढ़ने दो, लेट हिम स्टडी। उसे बैठने दो, लेट हिम सिट, लेट हिम सिट। उसे अभ्यास करने दो, लेट हिम प्रैक्टिस। अगर लड़का है तो हिम, लड़की है तो हर। लिखिए एग्जाम्पल अपने से। उसे बैठने दो, उसे बैठने दो, लेट हिम सिट, लेट हिम सिट या फिर लेट हर सिट, दोनों बोल सकते हैं। इट्स टोटली डिपेंड अपॉन द सिचुएशन एंड जेंडर्स। ठीक है, ऐसे ही अगर बोलना हो कि उसे फोन खरीदने दो, लेट हिम बाय द फोन। उसे फोन चलाने दो, लेट हर यूज फोन। ठीक है, कोई भी चीज करने देने की जहां बात पे आ गई वहां पे क्या इस्तेमाल कर लेंगे? लेट का। ऐसे ही हमें, लेट अस लिख लीजिए। हमें जाने दो, लेट अस गो। हमें जाने दो, लेट अस गो। हमें खेलने दो, लेट अस प्ले। हमें खेलने दो, लेट अस प्ले। लेट अस प्ले। अभी ठंडी का मौसम चल रहा है, गांव में क्रिकेट चल रहा होगा भयंकर, इतने पिक लेवल पे, क्योंकि रीजन क्या होता है, अभी कोई काम होगा नहीं, आलू का खेती हो ही गया होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, आलू का खेती हो गया है तो वो चल ही रहा है, खाली कभी कभी पटाने वाला काम चल रहा होगा। गेहूं भी बोआ गया होगा, ठीक है, तो अभी चल रहा होगा भयंकर। तो हम लोग जब थे ना बड़ा अच्छे तरीके से, क्योंकि हमारे यहाँ पे फील्ड वगैरह कुछ है नहीं, तो एक थे उन्हीं का खेत वेत था, तो हम लोग उस पर कब्जा करके खेलते थे। लेकिन उनको हम लोग देते भी थे, पर मैच 2 रुपये देते थे उनको, भाड़ा देते थे लोग, तब खेलने देते थे। हो गया। ऐसे ही हो उन्हें या फिर उन लोगों को, उन्हें या फिर उन लोगों को जब बात है तो देम का इस्तेमाल करेंगे। लिखेंगे उन्हें यहां से जाने दो,
उन लोगों को यहाँ से जाने दो। उन लोगों को या फिर उन्हें Let them go from let them go from there. Let them go from here. उन लोगों को यहाँ से जाने दो। उन्हें लड़ने दो, कोई दिक्कत नहीं है। उन्हें यहाँ से जाने दो। लेट हिम या फिर लेट देम गो फ्रॉम हियर। फ्रॉम हियर फ्रॉम क्यों लाएंगे? यहाँ से लोकेशन अभी पढ़ाए थे ना प्रीपोजिशन में, हो गया। जिससे आपको बोलना हो कि उन्हें लड़ने दो, लेट देम फाइट। और लड़ने दो, लड़ाई देखने में जितना मजा आता है ना, मैं बताऊं, मोहल्ले की लड़ाई देखो, खास कर तब जब दो महिलाएं लड़ रही हों, यह गजब। नहीं, वो तो फिर सीरियस वाला बात आ जाएगा। महिलाएं जब लड़ रही हो ना तो उतना मजा तो वो हमको ना वो WWE देखने में मजा नहीं आएगा जितना मजा आपको, और उसमें भी तब जब दो गर्ल्स लड़ रही हो तब देखो, ठीक है। लेकिन अब विलुप्त हो रहा है, धीरे-धीरे विलुप्त हो रहा है। एक अभी वीडियो आया था कोई, सब वही वायरल हो गया हैं? मेला में का था कोई, कभी वायरल हुआ था वीडियो कुछ दिन पहले। नहीं एक वो मेला में का वीडियो आया हुआ था, अभी देखा, अभी आपके ये सर्वर पे का जिसमें वो WWE वाला कोई अनाउंसमेंट करके लगा दिया है, हम देखे, वो बड़ा अच्छा लग रहा था सब। एक दिल्ली लोकल ट्रेन का है। हो गया, इतना समझ में आ गया। या फिर किसी के नाम के साथ भी कर सकते हो। छोटू को जाने दो, लेट्स गो टू, लेट छोटू गो, उसे जाने दो, छोटू को जाने दो, छोटू को आने दो। नाम की जगह पे बेहतर है कि आप हिम या फिर हर का इस्तेमाल करें, ये ज़्यादा शोभता है। समझ में आ रहा है ना। अब तो हो गया ये चीज़ करने के लिए, जब मना करना हो तब क्या करेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। ये जो यहाँ पे लेट है ना, उसके आगे बस लगा लीजिए डोंट, डोंट लेट। जैसे अभी हम लोग पढ़ रहे थे कि उसे आने दो, लेट हिम कम, या फिर लेट हर कम। उसे बैठने दो, लेट हिम सिट, ठीक है। उसे सोने दो, लेट हिम स्लीप, ठीक है। अब हम मना करेंगे ना, उसे मत पढ़ने दो, डोंट लेट हिम स्टडी, ठीक है। उसे प्रैक्टिस मत करने दो, डोंट लेट हिम प्रैक्टिस, ठीक है। इस तरीके से दूसरा का बोलना हो, जैसे कि उन्हें मत लड़ने दो, डोंट लेट देम फाइट, डोंट लेट देम फाइट। आप इसमें भी लगा सकते हो, जैसे मी में तो बहुत कम लगाया जाता है, लेकिन चाहे तो उसमें भी लगा सकते हो। मुझे मत बोलने दो, डोंट लेट मी स्पीक, या फिर डोंट लेट मी स्पीक, ऐसे ही बोल सकते हैं। लिख लीजिए एग्जाम्पल में, उसे मत पढ़ने दो, उसे मत पढ़ने दो, सिर्फ मत आ जाएगा उसमें, तो डोंट बाहर निकाल लेंगे और कुछ नहीं। डोंट लेट हिम स्टडी, या फिर डोंट लेट हर स्टडी, हिम या फिर हर दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। डोंट लेट हिम स्टडी, उसे मत पढ़ने दो, उसे मत बोलने दो, डोंट लेट हिम स्पीक, या फिर डोंट लेट हर स्पीक। डोंट लेट हर स्पीक। हो गया। उसे चाय मत बनाने दो, don't let him tempt, हर लगाइए, अक्सर चाय बनाने का काम। don't let her डोंट लेट हर मेक टी, डोंट लेट हर मेक टी। उसे चाय मत बनाने दो, नहीं तो हो सकता है कि चीनी की जगह क्या मिलाते हैं ना, जहर ना नमक मिला यार, काहे के लिए मार रहे हो ठंडी के मौसम में। डोंट लेट हर, डोंट लेट हर मेक टी, उसे चाय मत बनाने दो। उन्हें क्रिकेट मत खेलने दो, don't let them play cricket, उन्हें क्रिकेट मत खेलने दो।
उन्हें क्रिकेट मत खेलने दो, डोंट लेट देम प्ले क्रिकेट, डोंट लेट देम प्ले क्रिकेट। देखिए लेट मी के जगह पे ना लेट मी का इस्तेमाल इतना बेहतरीन शब्द है ना यहाँ पे, इजी होता है बोलने पे। लेट मी, क्योंकि लेट मी बोलने पे ना थोड़ा सा आपको फ्लुएंसी को ब्रेक करता है, ठीक है। इसी तरीके से लेट मी के जगह पे ले मी कहेंगे, गिव मी के जगह पे गिव मी कहते हैं। देखिए हम लोग कहते हैं ना गिव मी, गिव मी के जगह पे गिव मी, GIMME, गिव मी, गिव मी योर नोटबुक, गिव मी योर नोटबुक, गिव मी योर पेन, गिव मी। गिव मी लिखते हैं, गिव मी पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग कहते हैं ना हाउ आर यू, हाउ आर यू क्या कहते हैं, हाउ आर यू, हवा। या फिर हम लोग कहते हैं इसको डू यू नो, डू यू नो होता है ना, डू यू नो, इसको पता क्या कहते हैं, डू नो, डू नो, बस प्रोनाउंसिएट यही करेंगे, डू नो, डू नो, क्या तुम जानते हो, डू यू नो, ठीक है। यू को भी साइलेंट कर देते हैं लोग, खास कर ये तब आपको मिलेगा जब आप ना हॉलीवुड मूवीज़ वगैरह देखा करो। आप लोग ज़रूर देखिए, आपको जब भी अगर 1-2 घंटा अगर टाइम मिलता है ना, आधे घंटे का ही टाइम मिलता है, कोई ज़रूरत हो रही है पूरा फुल मूवी देखें। हॉलीवुड मूवी देखिए इंग्लिश वाला कैप्शन लगा करके, ठीक है। आपको समझ में आएगा कि उसमें ग्रामेटिकली वो लोग कितना गलत बोलते हैं, लेकिन क्या ज़बरदस्त बोलते हैं। उसमें स्लैंग वर्ड्स वगैरह बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। स्लैंग वर्ड पता है ना, स्लैंग वर्ड पता है ना, चाय ओए, हाँ चाय ओए इधर। हाँ, पढ़ाई उढ़ाई करते हो वो मत, प्लीज प्लीज, ठीक है, ठीक है। हम लोग कहते हैं ना कि पढ़ाई उढ़ाई करते हो, पैसा उसा कमाते हो, ठीक है। दुकान पर जाते हैं हम लोग कहते हैं पंखा उंखा है भी आपके पास, पंखा तो ठीक है, पंखा का मतलब नहीं है। यानी कि वैसे सेंटेंस जो लोगों के द्वारा जनरेट किए गए हों और उसका कोई मतलब नहीं होता हो, वैसे सेंटेंस को, वैसे लैंग्वेज को कहते हैं स्लैंग वर्ड्स, स्लैंग सेंटेंस या फिर स्लैंग लैंग्वेज कहते हैं। और ये टोटली लोगों के द्वारा ही जनरेट किया जाता है और इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ सेंटेंस को स्टाइलिश बनाने के लिए किया जाता है और किसी भी तरीके से नहीं किया जाता है। हम लोग इसे कहते हैं जूता उता पहन के आया करो, जूता उता, ठीक है। खाना उना खैलो, ठीक है, खाना ऊना, ठीक है। टोपी ऊपी पहन के, टोपी ऊपी, कलम उलम, कलम का ठीक है, उलम का कुलम्स का लव होता है, उलम्स का लव नहीं होता। कुलम्स लव पढ़ा आप लोगों ने? अच्छा क्या नहीं पढ़ा, बहुत बहुत चीज़ें बता। हो गया, समझ में आ गया? इतना समझ में आया? जोर से बोलिए, दैट्स ग्रेट। और करो भाई, कितना रिकॉर्ड करना है? हाँ सर।